एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, करण, जीतू और रिंकू। तीनों बहुत गरीब थे। एक दिन वह तीनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। तभी वहां एक व्यापारी नदी में फिसलकर गिर पड़ा। व्यापारी नदी में डूबने लगा। तब तीनों नदी में कूद पड़े और व्यापारी की जान बचाई। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने तीनों दोस्तों को एक बीज दिया और कहा कि यह बादाम का बीज है, इसको अपने ज़मीन में लगा दो। कुछ ही दिनों में यह एक पेड़ बन जाएगा। इसके एक पेड़ से ही इतने सारे बादाम होंगे कि तुम तीनों उस बादाम को बाजार में बेचकर काफ़ी पैसा कमा सकते हो। इस तरह उसे ज़मीन में गाड़ दिया और कुछ ही दिनों में वह बादाम का एक हरा भरा पेड़ बन गया। उसमें इतने सारे बादाम होने लगे कि तीनों उसे बेचकर काफ़ी धनवान बन गए। तीनों दोस्त अब दूसरों की खूब मदद भी करते थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन एक महात्मा ने अपने शिष्य से उनकी खूब प्रशंसा सुनी, तो वे तीनों दोस्तों की परीक्षा लेने उनके गांव पहुंच गए। पहले वह करण के घर गए। करण ने महात्मा की खूब सेवा की। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा ने कहा, पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो निर्भय होकर मांगो। करण ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हमारे कुएं से मदिरा निकले, जिससे मैं और धनवान हो जाऊं। महात्मा को करण की इच्छा अनुचित लगी, फिर भी उन्होंने वरदान दे दिया और कहा, वत्स, अब तुम मदिरा बेचकर अत्यधिक धनवान हो जाओगे, परंतु गरीबों की सहायता कभी बंद मत करना, हमेशा करते रहना। करण यह वरदान पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब उसके जैसा धनवान कोई नहीं हो सकता। महात्मा अब जीतू के घर गए। जीतू ने भी उनकी खूब आवभगत की। महात्मा उससे भी खूब प्रसन्न हुए। उन्होंने जीतू से कहा, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा से कोई भी वरदान मांग लो, तुम्हें दिया जाएगा। जीतू ने अति विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर रोज़ एक नई दुल्हन मिले। महात्मा ने कहा, यह वरदान अनुचित है, इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा। जीतू ने कहा, आप मुझे मनचाहा वरदान देने को कह चुके हैं, मैं तो यही वरदान चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन कभी पराई स्त्री पर नज़र मत डालना। जीतू यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ। महात्मा अब रिंकू के घर गए। रिंकू ने भी उनका खूब जोरदार ढंग से स्वागत किया और खूब सेवा सत्कार किया। महात्मा उससे भी बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। रिंकू ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु मेरी अति तीव्र इच्छा है कि इस राज्य का राजा मैं बन जाऊं। महात्मा ने कहा, वत्स, इस राज्य के महाराज अति न्यायप्रिय हैं। प्रजा को वह पुत्रवत स्नेह करते हैं। प्रजा भी अपने महाराज से अत्यंत स्नेह रखती है। तुम्हें राजकाज का कोई अनुभव नहीं है। परंतु रिंकू ने कहा, महाराज, मुझे यही वरदान दीजिए। महात्मा ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि अपने प्रजा पर कभी अत्याचार मत करना, प्रजा से पुत्रवत स्नेह रखना। महात्मा वरदान देकर चले गए। इस तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि तीनों युवकों से जो मैंने कहा था उसका पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। अब वह एक अति निर्धन का रूप बनाकर करण के घर गए। उन्होंने देखा करण शराब का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन दौलत की कोई सीमा नहीं थी। अब छोटे मोटे घर की जगह एक आलीशान हवेली बन चुकी थी और सैकड़ों नौकर काम कर रहे थे। अति निर्धन आदमी बने महात्मा ने करण से मिलने की इच्छा जताई तो नौकर उन्हें ले गया। महात्मा ने कहा, मालिक, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ, अति गरीब हूँ। मेरे पत्नी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरी सहायता करो। यह कहकर वह रोने लगे। करण शराब के नशे में धुत था। शराब बेचते बेचते वह खुद ही बहुत अधिक शराब पीने लगा था। उसने नौकर से कहा कि इस निर्धन को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। जब जिसको देखो चला आता है सहायता मांगने। निर्धन कहीं के, हट जाओ मेरे सामने से। महात्मा को क्रोध आ गया। वह अपने असली रूप में आ गए।
उन्होंने करण से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि गरीबों की सहायता हमेशा करते रहना, लेकिन तुम धनवान बने रहने के योग्य नहीं हो। उन्होंने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़कर छिड़क दिया तो करण फिर से पहले जैसा गरीब हो गया। महात्मा ने एक बहुत ही सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और जीतू के दरवाजे पर पहुंचे। अपने दरवाजे पर सुंदर युवती को देख जीतू अति प्रसन्न हुआ। महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे दुल्हन की सहेली हूँ, उससे मिलने आई हूँ। जीतू यही तो चाहता था, उन्हें अंदर ले गया। महात्मा ने देखा अंदर ढेर सारी सुंदर दुल्हनें बैठी हुई थीं। जीतू ने महात्मा से कहा कि और अंदर चलिए, वहीं पर हमारी पत्नी है। महात्मा अंदर गए तो जीतू ने कहा, इतनी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखा, भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। महात्मा को क्रोध आ गया और वह अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने महात्मा को देखकर जीतू डर गया। महात्मा ने कहा कि मूर्ख, मैंने तुमसे कहा था कि पराई स्त्री पर नज़र मत डालना, लेकिन तुमने बिल्कुल उल्टा किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अपनी पूर्व अवस्था में आ जाओ। देखते ही देखते जीतू का धन वैभव और दुल्हनें सब गायब हो गईं और वह पहले जैसा गरीब हो गया। महात्मा अब रिंकू के राज्य में गए। वहां उन्होंने देखा कि राज्य में सर्वत्र अराजकता फैली हुई है। प्रजा अपने नए राजा रिंकू के अत्याचारों से त्रस्त है। राज्य का धन वैभव सब नष्ट हो गया है। प्रजा भूख से तड़प रही है। सब जगह चोरी लूटमार हो रही है। जनता रिंकू को राज सिंहासन से हटाने के लिए विद्रोह कर रही थी, तो रिंकू विद्रोह को दबाने के लिए जनता पर खूब अत्याचार कर रहा था। यह सब देख महात्मा बहुत व्यथित हुए। वह रिंकू को समझाने उनके दरबार में गए। रिंकू सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ था। वह अपने दरबार में आए महात्मा को पहचान कर भी सिंहासन से खड़ा नहीं हुआ। महात्मा ने उसे समझाने का प्रयत्न किया तो वह उनके साथ अपमानपूर्वक बात करने लगा और सैनिकों से कहा कि इस दुष्ट साधु को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया जाए। उसके इस व्यवहार से महात्मा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह पहले जैसे फिर से गरीब हो जाए और गरीबी पूर्ण जीवन यापन करे। और देखते ही देखते वह फिर से गरीब हो गया और राज सिंहासन पर पुनः पहले वाला राजा विराजमान हो गया। अब तीनों दोस्त फिर से गरीब हो गए थे और एक जगह बैठे अपनी अपनी करनी पर पश्चाताप कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शराब, शबाब और सत्ता का नशा व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देती है। इस तरह की और भी रोचक कहानियों को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।